हाय ऑल। आज हम करेंगे VLSM। VLSM स्टैंड्स फॉर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी लैब बना रहा हूँ, सिनेरियो बना रहा हूँ। इसमें मैंने एक तो ले लिया 2800 सीरीज़ का राउटर। यहाँ से आपके राउटर्स आ जाएंगे, नेटवर्क डिवाइसेस 2811, वन मोर, दो राउटर्स लगाए हैं। देन आई एम टेकिंग स्विच 2960 स्विच लगा लिया इधर, एक और लगा रहा हूँ। अब मैं एंड डिवाइसेस लगा रहा हूँ, पीसी और लैपटॉप। कोई भी आप लगा लीजिए, पीसी या लैपटॉप, एनी, यू कैन यूज़ एनी, राइट। तो इधर मैंने लगा दिए हैं 4 एंड इधर भी लगाने जा रहा हूँ दूसरी तरफ। सो 6 या 7 लगा रहा हूँ इधर मैं। 4, 5 एंड वन मोर 6। सो वी हैव टू कनेक्ट ऑल, सभी को अब कनेक्ट करें आप। सो राउटर, with the router we have to use the cross cable, right? So I am using cross cable here with this router and router with the switch आपकी स्ट्रीट केबल है। सो ये लगी स्ट्रीट केबल एंड बाकी मैंने n टर्मिनल डिवाइसेस जोड़ दिए हैं with the switch by using स्ट्रीट केबल। VLSM सबनेटिंग हम करते हैं कि जो हमारी आईपी एड्रेसिंग की वेस्टेज है उसे हम ओवरकम कर सकें। तो सबनेटिंग दो ढंग की होती है, वन इज FLSM, सेकेंड इज VLSM। FLSM है फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग एंड VLSM इज वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। जो FLSM है उसमें जो वेस्टेज रह गई है उसको दूर करने के लिए हम यूज करते हैं VLSM कंसेप्ट। ठीक जी, FLSM में भी वेस्टेज हो जाती है तो उसको ओवरकम करने के लिए VLSM यूज करते हैं। तो मैं आपको FLSM फिक्स्ड लेंथ हो जाती है कि जो भी हमने सब नेटवर्क्स क्रिएट किए हैं उनकी लेंथ एक जैसी हम रख देंगे। जो VLSM है उसमें हम लेंथ चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ताकि हमारी जो कुछ बच गई है वेस्टेज उसे भी हम रिमूव कर सकें। सो दिस इज आवर नेटवर्क नाउ, full WAN network, and here are 3 networks now. One is this is my router 1, R1 I am writing, renaming it, and R2 this one, right? And this is my switch 1, I am writing it as a switch 1, and this one is switch 2, right? And others are the machines. So 3 network है हमारे। One network is this, second network is between the routers, and third network is this one. So 3 networks are there. I'm writing here network 1. Here it act as a network 2, and this one is acting as a network 3. सो VLSM में सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा, या FLSM में VLSM में सबसे पहले यही हम देखते हैं कि आपकी ये 3 नेटवर्क्स हैं इस बड़े नेटवर्क में, तो तीनों में से किसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। तो आप देखिए नेटवर्क 1 में आपको कितने IP एड्रेसेस चाहिए जो आपने एलोकेट करने हैं मशीन्स को और राउटर को। राउटर का 2 इंटरफेसेस हैं, एक इंटरफेस आपका आ रहा है नेटवर्क 1 में, दूसरा इंटरफेस आ रहा है नेटवर्क 2 में। इसके मैं इंटरफेस लेबल्स ऑन कर दूं, ऑप्शंस में जाइए
प्रेफरेंसेस, ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स। अगर ये ऑफ है तो इसे चेक कर दीजिए, ये सारे लेबल्स आपके दिख जाएंगे। सो FA01 ऑफ राउटर 1 फॉल्स इन नेटवर्क 1। FA0/0 मेरा आ रहा है नेटवर्क 2 में, एंड FA0/1 ऑफ राउटर 2 इज ऑल्सो इन नेटवर्क 2। FA0/0 मेरा नेटवर्क 3 में है। तो मुझे नेटवर्क 1 में कितने IP एड्रेसेस चाहिए आप गिन लीजिए। 4 मेरे मशीन्स हैं, पीसीज है, 1 2 3 4। पांचवा IP एड्रेस ये FA0/1 को देना है R1 राउटर के। ये आपका एक्ट करेगा डिफ़ॉल्ट गेटवे IPV इस नेटवर्क 1 के डिवाइसेस के लिए। और नेटवर्क 2 में आपको 2 IP सिर्फ चाहिए, FA0/0 और FA0/1 को। और नेटवर्क 3 में आपको कितने IP एड्रेसेस चाहिए जस्ट चेक करिए। 1 2 3 4 5 6 6 आर द डिवाइसेस एंड 7th आपका जो राउटर 2 का FA0/0 है, ये आपका फॉल कर रहा है नेटवर्क 3 में, और ये डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरह एक्ट करेगा इन सभी मशीन्स के लिए। ठीक है, तो आपको इधर 7 IP एड्रेस चाहिए। तो सबसे ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट, बड़ी रिक्वायरमेंट है नेटवर्क 3 में 7 की। उसके बाद जो 2 नेटवर्क रह गए हैं उनमें, उन दोनों में से किसमें ज़्यादा है, नेटवर्क 1 में। यहाँ पे आपको 5 IP चाहिए, और उसके बाद एक ही रह गया नेटवर्क 2, उसमें सिर्फ 2 चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे अपनी सब नेटवर्क, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लास A ले लेता हूँ, क्लास A, बट डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क हमने नहीं लेना है, हमने अपना डिज़ाइन कर लेना है। VLSM मीन्स सबनेटिंग मीन्स, और FLSM मीन्स वी आर डिज़ाइनिंग अवर ओन सबनेट मास्क अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, सो दैट जो आपकी वेस्टेज है IP एड्रेसेस की वो हम दूर कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब इसके लिए मैं बना रहा हूँ, इसमें मेरी रिक्वायरमेंट है 7 की। मुझे 7 IPs चाहिए, IP एड्रेस, होस्ट IP एड्रेसेस। तो उसके लिए आपको कितनी होस्ट बिट्स चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मुझे चाहिए 3 होस्ट बिट्स, तो 2 की पावर 3 क्या आया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया। 7 मुझे IP चाहिए, 8 आ गया है। बट 8 माइनस 2 हमेशा होता है 2, क्यों, एक तो होता है नेटवर्क एड्रेस या फिर सब नेटवर्क एड्रेस, एंड सेकेंड इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये 2 माइनस होते ही हैं हमेशा। तो 8 माइनस 2 6 रह गया। तो मुझे चाहिए 7 IPs, ये रह गए 6। तो मैं एक बिट और इंक्रीज करूँगा होस्ट की। मैं अब सोच रहा हूँ कि हमें चाहिए 7 IPs, तो हम ले लेते हैं 4 बिट्स होस्ट की, रिजर्व कर लेते हैं। 4 बिट्स होगी तो 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। यस, 16 माइनस 2 हमने कर दिया, कितने रह गए, 14। 14 हमारे पास होस्ट IP एड्रेसेस हैं। अब उनमें से हम 7 यूज़ कर लेंगे और 7 हमारे रह जाएंगे इन फ्यूचर यूज़, जहाँ हम कह रहे हैं कि 7 हमारे वेस्ट हो गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम डिज़ाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आई एम यूजिंग हियर फॉर नेटवर्क 3, राइट, नेटवर्क 3 जिसमें रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा है। आर रिक्वायरमेंट इज 7, राइट। तो उसके लिए मैंने नंबर ऑफ होस्ट बिट्स ले ली हैं 4। 4 मीनिंग 2 रेस्ट पावर 4। 2 रेस्ट पावर 4 आपका क्या आ गया, 2 रेस्ट पावर 4 आ गया आपका नंबर ऑफ होस्ट्स पर सब नेटवर्क। एक सब नेटवर्क में कितने आपके होस्ट आ गए, 2 रेस्ट पावर 4। 4 मैं पावर बना देता हूँ इसकी, राइट, 2 रेस्ट पावर 4। ओके, तो अब आ गया आपका 2 रेस्ट पावर 4 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 1 16। 16 माइनस 2 होता ही है 2, किसका है,
एक हो गया सब नेटवर्क एड्रेस या नेटवर्क एड्रेस और दूसरा हो गया ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये हम दो एड्रेसेस यूज नहीं करते, ये हम छोड़ देते हैं। तो हमारे रिमेनिंग रह गए हैं 14 जो हमारे हैं वो निकल आए एक्चुअल होस्ट आईपी एड्रेसेस जो हम एक सब नेटवर्क में लगा सकते हैं। तो हमें यूज करने हैं इसमें 7 बच जाएंगे। तो इसकी आप बना लीजिए। अब इसका सब नेटवर्क एड्रेस क्या बनेगा, सब नेटवर्क मास्क क्या बनेगा, सॉरी। तो मास्क बन गया आपका कि आपने 4 बिट्स होस्ट की ली हैं, बाकी सारी बिट्स जो क्लास ए के अकॉर्डिंग, क्लास ए का एड्रेस है। क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क इज ये है, मीन्स फर्स्ट ऑक्टेट है आपका नेटवर्क बिट्स का, बाकी 3 ऑक्टेट्स हैं होस्ट बिट्स के, मीन्स 24 होस्ट बिट्स हैं एंड 8 नेटवर्क बिट्स हैं। तो हमने 24 होस्ट बिट्स में से सिर्फ 4 ही होस्ट बिट्स लेनी है, बाकी सारी हमने कन्वर्ट कर देनी है सब नेटवर्क बिट्स में। तो हमारा कस्टमाइज्ड सबनेट मास्क बन गया 255.255.255. जो इसके बाद है लास्ट वाला, इसमें से हमने 4 होस्ट बिट्स ले ली हैं, 4 हमने वैसे रहने दी हैं। तो हमारी जो 4 रह गई हैं उसका सबनेट मास्क क्या बना, मींस ये वाली 4 होस्ट बिट्स आपकी अगर आप इसका डेसिमल कन्वर्जन देखें, सॉरी बाइनरी कन्वर्जन देखें इसका सबनेट मास्क का, ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये बन गया लास्ट ऑक्टेट। 4 बिट्स आपकी रह गई हैं सब नेटवर्क की और 4 रह गई हैं होस्ट की। तो जो ये 4 1 है उसके रिगार्डिंग आपका डेसिमल कन्वर्जन क्या आया, सबसे पहली होती है 128, 128 प्लस 64 192, 192 प्लस 32 224, 224 प्लस 16 240। तो आपका सबनेट मास्क बन गया 240, राइट। तो इसकी आप रेंज निकाल लीजिए। अब सब नेटवर्क एड्रेस, network address या subnetwork, here are subnetworks now, so we are calling them as subnetwork, host IP range and broadcast address. I'm using class A simply, 1.0.0.0, 1.0.0.1 to 1 डॉट, कितने एड्रेसेस हैं आपके, एक्चुअली आपके टोटल है 16, राइट। एंड सो इसके आपका बन गया 1.0.0.14, 1.0.0.15 is a broadcast, right. 1.0.0.16 is the next subnet mask। जो ये आपका लास्ट वाला ऑक्टेट है इसमें अब आ गया .16, दिस इज द नेक्स्ट सब नेटवर्क एड्रेस, राइट। ये गैप कैसे आया, गैप आया जो आपकी बिट्स थी, होस्ट बिट्स 4 थी, 2⁴ आता है 16, तो यहाँ पे 0 प्लस 16 16 16 16 का गैप आ गया और ये आपकी होस्ट आईपी रेंज निकल आई, ये वाली, दिस इज अ होस्ट आईपी रेंज, राइट। ये आपकी निकल आई होस्ट आईपी रेंज। ये आप आईपीज 14 आईपीज यूज कर सकते हैं। ये दो आपके निकल गए हैं, एक तो सब नेटवर्क एड्रेस, एक आ गया ब्रॉडकास्ट, ये हमने यूज नहीं करना। तो हम ये वाले आईपीज हम यूज कर लेंगे अलॉन्ग विद दिस सबनेट मास्क, कस्टमाइज्ड सबनेट मास्क, दिस वन, ये वाला यूज करना है। किस में यूज करना है हमने, आपके नेटवर्क 3 में। तो आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर दिस नेटवर्क 3 फर्स्ट। सो राउटर 2 आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर
CLI, would you like to enter initial configuration? No. Enter. Enable configure terminal. Right. Interface, which interface is connected with switch to this one, FA0 by 0. This one, this is router 2, router 2 is FA0 by 0. So I'm going to configure FA0 by 0. IP address 1.0.0. I'm giving 1. Subnet mask 240. Right. No shutdown. Configured up. Now I'm going to configure this laptop. These all laptops you can configure in the same way. I'm going to configure only 1.0.0.2 subnet mask, whatever you have designed, and gateway is also there na, right? So I have given the IP address to this machine. इसको दे दिया मैंने. मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे. And default gateway is there. And इसका IP 2 दिया है हमने, right? So this is the IP address of this first machine given. And this FA0 by 0 have which IP address? This one. And subnet mask, you know, जो आपने डिजाइन किया है वही वाला है 240. Right. This side done. This side done now. Similarly, give IPs to all the machines. Like here, 2 दे दिया मैंने, 1.0.0.2, यहाँ पे 3 दे दो, 4 5 6 7. राइट. तो ये हो गया. अब उसके बाद आपने अगले 2 नेटवर्क्स रह गए, उसके लिए डिज़ाइन कर लो अपने IP रेंज. तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 2. बड़ा है नेटवर्क 1. इसमें ज़्यादा IPs हमें चाहिए 5. तो उसके अकॉर्डिंग आप होस्ट बिट्स कर लो कितनी आपको चाहिए. मेरे ख्याल से इसमें 3 बहुत रहेंगी नेटवर्क होस्ट बिट्स. 2^3 is 2 to 4, 4 to 8, 8 minus 2 6. 6 IPs are there and we only need 1 2 3 4 5 चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर लो. आ जाइए इधर ही. इसमें दोबारा लिख लेते हैं हम सारा न्यू. यहाँ पे ही है for network 3 now. So network 1 now, our requirement is what is 5. Number of host bits we are going to use 3. Number of hosts per sub network 2 raised to power 3, that is 8. 8 minus 2 6, and we require 5 IPs. Done. So default subnet mask, you know this, and customized here 3 bits. Now here 3 host bits are there, only 3. Right. तो 240 प्लस 8 248. अब आपका सबनेट मास्क बन गया 248. सो पहली रेंज हमने यूज कर ली है. नेक्स्ट हम यूज कर लेते हैं अब नेक्स्ट न्यू सबनेट मास्क के लिए. तो 8 है. हाउ मेनी होस्ट बिट्स आर देयर? 3. 2^3 8. तो इसमें आप अगर आप नेक्स्ट सब नेटवर्क एड्रेस भी निकालना चाहते हैं तो आप उससे क्या होगा, आप इजीली ये वाली रेंज लिख लेंगे. तो नेक्स्ट सब नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? 3 बिट्स है होस्ट की. 2^3 is 8.
तो इस 16 में जो ये आपका सब नेटवर्क एड्रेस है 1.0.0.16, इसमें 8 ऐड कर दीजिए लास्ट वाले ऑक्टेट में, तो आपका नेक्स्ट सब नेटवर्क एड्रेस बन जाएगा 1.0.0.8 जमा 16 24, right? So easily now you can write the range 1.0.0.17 to 1.0.0.22 and broadcast 23. Now this is your range. This we can use along with this subnet mask, right, for network 1. So now come to network 1, so that we will configure this 17 to 22, 17 से लेके 22 तक कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो राउटर 1 खोलिए पहले, CLI, would you like to enter initial configuration? No. Enable configure terminal, interface FA0 by 1, IP address 1.0.0.17 and subnet mask 248. No shutdown, done. Now configure machines, मैं एक मशीन कर दूंगा कॉन्फ़िगर 1.0.0.18 दे देते हैं, 17 हमने यूज कर लिया है, सबनेट मास्क 48 and default gateway is your router's IP address. Done. This machine is configured now. I am writing the IP address of this machine. Here it have 18 and 17 here. Subnet mask is this. Okay. So this is the IP address of this machine, first machine. Other three you have to give 1.0.0.18, 1.0.0.17 is a default gateway, this IP. This also I am writing here for your reference. 17 and subnet mask is 248. Done. This side done, this side done. So network 2 is there. In network 2 our requirement is of only 2 IPs, दो चाहिए हमें। तो कितनी होस्ट बिट्स हम रिजर्व करें, देखिए आप क्या चाहिए अब हमें। अब हम यहाँ पे सिर्फ 2 होस्ट बिट्स बहुत है हमारे लिए। 2 रेज़ टू पावर 2 इज 4, 4 माइनस 2 कर दिया तो 2 ही रह गया, तो 2 IP हमें चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन कर लेंगे अपना IP रेंज। सो मैं सेम ही करने जा रहा हूँ फिर। यस, अब नेटवर्क 2 के लिए रिक्वायरमेंट इज 2, तो होस्ट बिट्स वी हैव फिक्स्ड 2 होस्ट पर सब नेटवर्क 2 पावर 2 दैट इज 4, 4 माइनस 2 2, 2 ही IPs चाहिए हमें। तो उसके लिए सबनेट मास्क क्या बनेगा, ये देखिए 2 बिट्स बस, राइट। 248 प्लस 4 252 बन गया आपका सबनेट मास्क का। तो रेंज इसमें लिख लेंगे। अब रेंज लिखने के लिए आसान तरीका यही है कि उसका नेक्स्ट वाला सब नेटवर्क एड्रेस लिख लो। वो कैसे लिखना है कि जो ये आपके होस्ट बिट्स हैं कितने हैं 2, 2 टू द पावर 2 4, 4 जमा कर दीजिए 24 में, ये वाला लास्ट ऑक्टेट है जो सब नेटवर्क एड्रेस का। सो 1.0.0.24 प्लस 4 28 इज द नेक्स्ट सब नेटवर्क एड्रेस। तो इसमें आप IPs लिख लीजिए इजीली। तो आपके जो IPs हैं 26 27, राइट। ये आपकी आ गई होस्ट IP रेंज, ये हमने यूज कर लेनी है। अब 2 ही IPs है 25 और 26, ये हमने यूज करना है विद
ये आपका सब नेटवर्क एड्रेस, सब नेट मास्क, सॉरी, राइट। ये आपके होस्ट आईपी 25 एंड 26, ये हम वहाँ पे दे देंगे। अब राउटर्स पे राउटर 1 खोल लीजिए, इसका है FA0/0, इंटरफेस FA0/0, IP address 1.0.0.25, subnet mask 252, no shutdown, done. Come to router 2 now. Router 2's FA0/1, FA0/1 .0.0.26 255.255.255.252, 25 एंड 26 here, no shutdown, डन। अब हो गए हमारा, अब सारा ग्रीन हो गया ये। अब हमने क्या करना है, राउटिंग स्टैटिक या डायनेमिक। मैं अब डायनेमिक करने जा रहा हूँ। एंड इन VLSM डायनेमिक राउटिंग वी आर यूजिंग, आई एम यूजिंग राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP। सो RIP वर्जन 2 यूज करना है हमने। जो सिंपल RIP है दैट इज वर्जन 1, वो सपोर्ट नहीं करता VLSM, सो वर्जन 2 यूज करना पड़ता है। कैसे करते हैं, वी हैव टू ऐड both the neighboring network addresses और सब नेटवर्क एड्रेसेस ऑफ राउटर 1 इन राउटर 1 ऐड कर देना है। ऐसे राउटर 2 के साथ जो नेबरिंग नेटवर्क एड्रेसेस हैं या सब नेटवर्क एड्रेसेस हैं वो उसमें ऐड कर देने हैं। तो राउटर 1 में करने जा रहा हूँ पहले मैं। सो अब हम किस मोड में हैं, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में है। तो इससे बाहर आएंगे एग्जिट लिख के, अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। यहाँ पे लिखा राउटर रिप, अब बताएंगे वर्जन 2, फिर नेटवर्क बताएंगे। अब इसके साथ कौन से नेटवर्क जुड़े हैं, एक तो जुड़ा है नेटवर्क 1, राइट। इसका जो नेटवर्क एड्रेस है वो आप देख लो एक बारी। नेटवर्क 1 का नेटवर्क एड्रेस, सब नेटवर्क एड्रेस ये है 16, 1.0.0.16, ये वाला बताएंगे हम 1.0.0.16, राइट। एक और जुड़ा है नेटवर्क 2 जुड़ा है उसके साथ, तो उसका सब नेटवर्क एड्रेस है 1.0.0.24, ये वाला लिख देंगे नेटवर्क 1.0.0.24, राइट। हो गया, डन। नाउ गो टू राउटर 2, इसमें भी दोनों नेटवर्क, नेटवर्क 2 का सब नेटवर्क एड्रेस एंड नेटवर्क 3 का सब नेटवर्क एड्रेस ये बताएंगे हम। सो कमांड अगेन जाइए, पिछले मोड में जाइए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिट कमांड लिख के। सो राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क, सब नेटवर्क एड्रेस देख लीजिए क्या क्या है इसके। नेटवर्क 2 का है 1.0.0.24, ये वाला, राइट। 1.0.0.24, एक और है नेटवर्क 3, नेटवर्क 3 हमने यूज़ किया था ये वाला सबसे पहले। सो इसका बना था 1.0.0.0, ये वाला बताना है, नेटवर्क स्पेस 1.0.0.0, डन। We have informed the router also about this, ऐड कर दिया हमने राउटर 2 में। राउटर 2 में हमने ऐड कर दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ राउटर 2 का, ठीक है। राउटर 2 में ऐड किया है ये वाला, और राउटर 1 में हमने ऐड कर दिया है, वो इधर लिख देता हूँ एक बारी, मैं आपको दिखाई देता हूँ लिख के, ये कमांड थी इसकी, ठीक है। सो ये ऐड हो गए आपके, बता दिए मैंने राउटर 1 का, ये राउटर 2 का।
क्या नेटवर्क एड्रेसेस वर्जन 2 VLSM, राइट। ये हम कर रहे थे VLSM, यहाँ पे लिख भी देते हैं VLSM। नाउ वी कैन चेक बाय यूजिंग पिंग कमांड। पिंग कमांड से हम कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं कि अब कनेक्ट हो गए हैं ऑल द नेटवर्क्स विद ईच अदर। तो एक एक मशीन को आईपी दे रखा है, तो मैं पहली मशीन खोल रहा हूँ इस नेटवर्क 1 की। कमांड प्रॉम्प्ट आईपी इसका देख लें क्या है, 1.0.0.2। नेटवर्क 3 की मशीन का पिंग 1.0.0.2। इस मशीन से करें, इसका 18 है IP 2। सो वी विल चेक बाय यूजिंग पिंग कमांड। ये चला गया रिप्लाई। एक टाइम आउट आया है क्योंकि वो टाइम लेता है। अगर मैं दोबारा इसे करूँगा तो सारे पैकेट जा रहे हैं। 4 पैकेट सेंट 4 रिसीव्ड। इसी तरह से मैं उस तरफ से भी देख लेता हूँ। इस मशीन से इस तरफ आई पिंग लगा के 1.0.0. इस मशीन का IP है 18। या replies are coming, 4 packets sent, 4 received. So this is our VLSM example, right? How to do VLSM? This is network 1, network 2, network 3, right? So in this way you can do this example. So these are the ranges आपने निकाली थी। सबसे पहले बड़ा नेटवर्क, फिर उसके बाद जो रह गए हैं उनमें से बड़ा, फिर उसके बाद जो भी रह गया है वो। इसमें 3 ही थे तो हमने तीनों निकाल लिए इस ढंग से, राइट। सो थैंक यू। आप भी एक बार ट्राई करें और शेयर भी कर दें ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।